नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी के रिश्तों में आई कड़वाहट की। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अब तक क्यों शामिल नहीं हुई बहन प्रियंका गांधी? क्या प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बना ली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल के साथ प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इन दोनों को लेकर खबरों का बाजार गर्म हो गया है। जो अक्सर कांग्रेस के हर इवेंट में साथ नजर आते हैं, वो 2024 को लेकर हो रही बैठकों में क्यों साथ नहीं दिखते हैं? क्या राहुल और प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर क्यों दोनों भाई बहन के बीच लग रही है मतभेद की अटकलें? क्या राहुल गांधी से नाराज हैं बहन प्रियंका गांधी? क्या पार्टी के इस मेगा अभियान को छोड़कर विदेश यात्रा पर चली गई हैं प्रियंका गांधी? आखिर क्यों भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस में गांधी परिवार में सब ठीक नहीं होने का दावा किया जा रहा है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले दिन ही बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दोनों भाई बहनों के बीच सब कुछ सही नहीं होने का दावा किया था, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में खटपट और विवाद की बातों पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी अनबन खुलकर सामने आ गई है। यहां तक कि जब मणिपुर में कांग्रेस के सबसे तुच्छ लोग गिनती के लिए कतार में खड़े थे, तब भी वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इससे पहले उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई थी, भले ही उन्हें जीएस के पद पर बरकरार रखा गया था। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बागडोर जिन हाथों में है, क्या उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में खटपट और विवाद की बातें सतही तौर पर या कहें कि खुलकर सड़क पर आ चुकी है। बीजेपी की तरफ से आरोप के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाजें निकलकर सामने आने लगी हैं। प्रमोद कृष्णन ने इस बात को लेकर इशारा किया है। कांग्रेसी नेता और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रमोद कृष्णन ने बताया, कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर भगवान कृपा बरसाए। कांग्रेस पर खास लोगों का कब्जा हो गया है, जो प्रियंका गांधी को साइड करने पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को यात्रा में दौड़ाते रहते हैं। गांधी परिवार असल में भगवान राम का विरोधी नहीं है। संभल में कल की पीठाधीश्वर आचार्य कृष्णम ने इसके साथ ही कहा, इंडिया गठबंधन में भी जो साथी शामिल हैं, उनका निशाना बीजेपी पर कम और गांधी परिवार पर ज्यादा है। कांग्रेस में जो श्री राम और सच की बात करता है, जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करता है, उसे कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मिलन देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना काफी दुखद है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेता शामिल हुए, लेकिन प्रियंका नहीं पहुंची। प्रियंका की गैर मौजूदगी से साफ है कि कांग्रेस के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं जिस तरह से प्रियंका से यूपी प्रभारी का पद छीना गया, उसने भी कई सवालों को खड़ा कर दिया है। प्रियंका गांधी को यूपी के प्रभारी पद से कांग्रेस ने छुट्टी दे दी, जिसे लेकर कई सवाल उठे। कोई कह रहा है कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका को कांग्रेस में महत्वहीन बनाए रखने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि उनको हटाया नहीं गया है, उन्होंने खुद ही पूरे देश के लिए काम करने की इच्छा जताई है, जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए केवल यूपी में काम करने के बजाय पूरे देश में काम करना ज्यादा सम्मान की बात है और वो उसके लिए उपयुक्त भी हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने काफी समय से यूपी में आना जाना भी कम कर दिया था, जिससे ये संकेत मिलने लगे थे कि वो यूपी के प्रभार से मुक्त होना चाहती हैं। पर कांग्रेस में आज भी यूपी को मजबूत करने के लिए उनके जितने बड़े कद का कोई नेता नहीं है। अविनाश पांडे पुराने कांग्रेसी हो सकते हैं, पर यूपी में आज भी कांग्रेस से बाहर उन्हें कोई नहीं जानता। पिछले महीने जब प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया, तो भी प्रियंका गांधी के करीबी लोगों की छुट्टी कर दी गई। तो क्या पार्टी के अंदर प्रियंका के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या राहुल गांधी और उनके बीच कुछ तनाव है या पार्टी पर वर्चस्व की जंग चल रही है? वास्तव में क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? यूपी में प्रियंका के लाख प्रयासों के बावजूद कांग्रेस क्यों नहीं उठ पाई? इसके बारे में किसी पुराने नेता से पूछने पर बात आकर उनके निजी सचिव संदीप सिंह पर रुक जाती है। संगठन का ढांचा तय करने से लेकर प्रियंका से मुलाकात तक में उनके हस्तक्षेप के इतने किस्से सुनने को मिल जाएंगे कि आपको पहले यकीन नहीं होगा। प्रियंका के मुलाकातियों की लिस्ट संदीप से ही होकर गुजरती है और जिसे वो नहीं चाहते उसका नाम आगे तक नहीं बढ़ाया जाता। एक बार कमलापति त्रिपाठी के यहाँ पर जो पुत्र हैं ललितेश ने मीडिया से कहा था, संदीप ने नेतृत्व में मशवरे की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी और उनके काम करने का तरीका निरंकुश था।
कांग्रेस के प्रवक्ता और एआईसीसी मेंबर रह चुके जीशान हैदर ने एक बयान जारी कर वो कहा था कि यूपी में कांग्रेस का जो हश्र हुआ है वो जेएनयू गैंग की वजह से हुआ है। इस गैंग का जो सरगना है वो प्रियंका जी का नौकर है। इसके बाद जीशान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संदीप और विवादों का नाता चोली दामन सरीखा है। वो कांग्रेस में अपनी पैठ बनाने के लिए राहुल गांधी की टीम में शामिल हो गए। जब प्रियंका यूपी आई तो संदीप उनके निजी सचिव होकर आए। यूपी में तो विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। सोनभद्र में पत्रकार को धमकाने और सरकारी ड्राइवर से मारपीट का आरोप लगा। लॉकडाउन में बस विवाद, चुनाव प्रबंधन, टिकट बंटवारे और इससे जुड़े तमाम आरोप उनके ऊपर लगते रहे। एक महिला कांग्रेसी और बिग बॉस पार्टिसिपेंट ने भी संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। संदीप की लगातार शिकायतें ऊपर तक पहुंच रही थी। हो सकता है कि प्रियंका भी संदीप सिंह से परेशान रही हो। जो भी हो, यूपी में कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी खुश हैं कि इसी बहाने संदीप सिंह से छुटकारा मिला है। क्या ब्राह्मण वोटों के लिए लाए गए हैं अविनाश पांडे? यूपी में राहुल गुट के नेता को मिली जिम्मेदारी। यूपी से प्रियंका गांधी को कर दिया गया किनारे। अविनाश पांडे की नियुक्ति से कांग्रेस काडर के लिए संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक ऐसे राज्य में जहां जाति की राजनीति अहम है, वहां ब्राह्मण समुदाय के पांडे की नियुक्ति को पार्टी की राजनीतिक गणित के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पार्टी यूपी में बीजेपी से ब्राह्मणों को खींचने की तैयारी में है। यूपी में ब्राह्मण कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। अविनाश पांडे को प्रभारी बनाकर प्रभारी ये संदेश देना चाहती है कि यहाँ पर ब्राह्मणों का भविष्य कांग्रेस राज में उज्जवल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पूर्वी यूपी से आते हैं और पार्टी का भूमिहार चेहरा हैं। पांडे को यूथ कांग्रेस के दिनों से ही उनके संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है और पार्टी के अंदर खाने के लोगों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि पांडे राज्य में फिर से संगठन खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी पर पूरे देश की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो यूपी में ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि अविनाश पांडे अपने 65 साल के राजनीतिक अनुभव का, जो उन्हें राजनीतिक अनुभव है, उसका इस्तेमाल कर यूपी में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। पांडे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1970 के दशक में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से की थी। इसके बाद वो धीरे धीरे पार्टी में बड़े पदों तक पहुंचते रहे। बीच बीच में इस तरह की खबरें आती रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरह हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका के बीच में यहाँ पर कई खबरें जो आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि राहुल अब पूरी तरह से पार्टी पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहते हैं। खड़गे ने जो टीम बनाई है उस पर राहुल गांधी की छाप नजर आ रही है। सचिन पायलट समेत कई ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के नजदीकी हैं, जिन्हें इस बार कार्य समिति में महत्व मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अन्याय करने का आरोप लगा था। बीजेपी ने एक्स पर यहाँ पर लिखा था, एक आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका का रिश्ता। प्रियंका राहुल से तेज है, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है। सोनिया गांधी भी पूरी तरह राहुल के साथ हैं। घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से प्रियंका का गायब होना यूं ही नहीं है। वीडियो में देखिए कैसे बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने इसके साथ ही 5 मिनट 36 सेकंड का वीडियो भी साझा किया था, जिसे टीवी पर आने वाली खबरों के अंदाज में बनाया गया था। वीडियो में दावा किया गया था कि आखिर गांधी परिवार ने अब तक प्रियंका को चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के इंडिया गठबंधन के कार्यक्रमों से प्रियंका के न रहने पर भी सवाल उठाया था। वीडियो में सोनिया गांधी पर राहुल गांधी को तरजीह देने का आरोप लगाया गया। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों का कड़ाई से खंडन किया था, पर यह सवाल आम भारतीयों के मन में बार बार उठता है कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका को कम जिम्मेदारी मिलती है, जबकि प्रियंका किसी भी मामले में कहीं से भी राहुल गांधी से कमतर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उन्हें हाशिए पर धकेला गया है और उनसे ज्यादातर यहाँ पर जो जिम्मेदारियां थी वो भी अब छीन ली गई हैं। तो 14 जनवरी को राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी ने कई सवालों को बल दिया है और जो बीजेपी आरोप लगा रही है उनमें काफी दम भी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में इन दोनों भाई बहनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, जिससे प्रियंका गांधी भी काफी नाराज हैं और देश छोड़कर विदेश चली गई हैं। लेकिन फिलहाल खबरें जो भी हों, लेकिन अब इन दोनों भाई बहनों की जो लड़ाई है वो खुलकर सड़क पर आ गई है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।